Good morning everyone. Today we are going to solve exercise 16.2. Our first question is a die is rolled. Let E be the event die shows 4 and F be the event die shows even number. Are E and F mutually exclusive? So first we have to given that a die is rolled. In question number 1 we have sample space when die is rolled, that is S equal to 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, जब डाई रोल करता है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, आगे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ई बी द इवेंट. ई कौन सा इवेंट है? व्हेन डाई शो 4. ओके, जब डाई 4 नंबर शो करता है. एंड एफ बी द इवेंट डाई शोज इवन नंबर. एंड एफ क्या इवेंट है? जब डाई शो करता है इवन नंबर, दैट इज 2 4 एंड 6. So we have to prove that E and F are mutually exclusive or not. Okay, so for finding mutually exclusive we have to find E intersection F, that is 4. So it is not equal to 5, that means they are not mutually exclusive. Okay, now a second question. We have a die is thrown. अगेन एक डाई थ्रो करता है तो हमें सैम्पल स्पेस लिखना है, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, वी हैव टू फाइंड द फॉलोइंग इवेंट्स, दैट इज सेकेंड का फर्स्ट हमें गिवन है ए, और ए क्या है? अ नंबर लेस देन 7. तो 7 से लेस नंबर कौन कौन से हो सकते हैं जब हम डाई को रोल करेंगे? दैट विल बी 1 2 3 4 5 and 6. Okay, second is B, a number greater than 7. a number greater than 7. 7 से ज़्यादा नंबर आते नहीं है डाई में, तो दैट मीन्स कि B इक्वल्स टू हो गया 5. ओके, थर्ड क्या है? दिस इज ऑफ सेकेंड. नाउ थर्ड क्या है? C, a multiple of 3. C क्या है? मल्टीपल ऑफ 3. सो इट विल बी 3 and 6. ओके, डी है, फोर्थ पार्ट है इसका, दैट इज डी विच इज इक्वल टू अ नंबर लेस देन 4. 4 से लेस नंबर है 1 2 एंड 3. ओके, नाउ फिफ्थ इज ई, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4. इवन नंबर बताना है हमें जो ग्रेटर देन हो 4, दैट इज 6. ओके, नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन सेकेंड का पार्ट है, वो है एफ अ नंबर नॉट लेस देन 3. ऐसे नंबर्स हमें लिखने हैं जो 3 से कम नहीं हो, तो दैट विल बी 4 5 एंड 6. 3 भी आ सकता है बिकॉज 3 के इक्वलेंट भी नहीं बोला है. अ नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से कम नहीं होना चाहिए, तो 3 आ सकता है. ओके, ये तो हमारे हुए सारे इवेंट्स जो हमें बोले थे फाइंड आउट करने के लिए. नाउ वी ऑल्सो हैव टू फाइंड ए यूनियन बी. ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना है, तो ए यूनियन बी के अंदर सारे सेट्स आ जाएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं. सो ए यूनियन बी विल बी 1 2 3 4 5 6. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी. कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ गया, दैट इज 5. ओके, नाउ हमें फाइंड आउट करना है बी यूनियन सी. बी यूनियन सी हम फाइंड आउट करेंगे, तो दिस विल बी 3 एंड 6. नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है ई इंटरसेक्शन एफ. ई इंटरसेक्शन एफ हमने फाइंड आउट किया, तो 6 इज कॉमन. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड डी इंटरसेक्शन ई. डी और इंटरसेक्शन ई में कुछ कॉमन है? नो, तो दैट विल बी 5. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड ए माइनस सी. ए माइनस सी हमें फाइंड आउट करना है, तो इसमें आ जाएगा ए एंड सी में 3 एंड 6 को हटा देंगे, तो 1 2 एंड 4 एंड 5. ओके, 1 2 4 एंड 5. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड डी माइनस सी. राइट, डी माइनस ई हमें फाइंड आउट करना है, तो डी एरा ई एरा. ठीक है, डी में से ई को माइनस कर दिया, तो आ गया हमारे पास 1 2 एंड 3. क्योंकि 6 तो आता ही नहीं है, डी में है ही नहीं 6,
ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, और एफ कॉम्प्लीमेंट भी हमें फाइंड आउट करना है। तो एफ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 and 2। ओके, तो ये तो हमारा हुआ एफ कॉम्प्लीमेंट, और ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट होगा, ई है 6 दैट इज 5। ओके, सो ये सब हमें फाइंड आउट करना था, एंड ये हमें इवेंट्स भी फाइंड आउट करने थे। सो आवर second question is complete. Now third question, we are having an experiment involved rolling a pair of dice. एक एक्सपेरिमेंट के अंदर एक डाई को हमने रोल किया है एंड रिकॉर्डिंग द नंबर दैट कम अप, और रिकॉर्ड किया है कि कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। तो पहले तो हम सैम्पल स्पेस लिखेंगे, ठीक है, जब हमने दो डाई को रोल किया है। ओके, तो हमारा सैम्पल स्पेस होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, then 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। okay, then 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, the next 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6, next 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6, next 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। ओके, तो ये हमारा क्या है, सैम्पल स्पेस है जब हमने दो डाई को रोल किया एंड रिकॉर्ड किया जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे, आउटकम थे। नाउ वी हैव टू फाइंड द फॉलोइंग इवेंट दैट इज ए। इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर ए इवेंट हमें दे रखा है, द सम इज ग्रेटर देन 8। सम ऐसा होना चाहिए जो 8 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो ए हमारे पास आ जाएगा 3 and 6, 6 7 8 9 हो गया इसका सम। नेक्स्ट हमारे पास है 4 and 5, नेक्स्ट है 4 and 6। यहाँ से देख लेते हैं 1 1, ये 8 से ज़्यादा नहीं है, 1 2 भी 8 से ज़्यादा नहीं है, 1 3 8 से ज़्यादा नहीं है, 1 4 1 5 1 6 ये पूरा 8 से ज़्यादा नहीं है। ये 5, ठीक है, ये 6, ये 7, ये 2 6, ये 8 है, ये 3 1 3 2, ये हुआ 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 आ गया, तो इसलिए हमने इसको यहाँ लिख लिया। 4 1 नहीं आएगा, 4 2 हो गया 6, ये 7 4 4 8 हो गया, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हमें लेना है तो 4 5 and 4 6। नाउ 5 1 5 2 7 हो गया, ये 8 हो गया। अब हम ले सकते हैं 5 4, ठीक है, 5 5 भी हम ले सकते हैं, 5 6 भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट 6 1 ये 7 हुआ, 6 2 ये 8 हुआ, ये 6 3 हम ले सकते हैं। ओके, 6 3 6 4 भी हम ले सकते हैं, 6 5 भी हम ले सकते हैं, एंड 6 6 भी हम ले सकते हैं। ये हो गया हमारा ए कंप्लीट, इवेंट ए। ओके, जो था सम इज ग्रेटर देन 8। नाउ बी हमें फाइंड आउट करना है, तो बी इक्वल टू होगा 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, दोनों डाई के ऊपर 2 आए, तो ऐसा कौन कौन सा है, ये तो हुआ 1 2, दोनों में से एक के ऊपर भी अगर 2 आ रहा है तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो एक हुआ 1 2, इसके बाद ये 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद है 3 2 4 2 5 2 एंड 6 2। ओके, तो ये हमारा क्या है, इवेंट है जब दोनों में से किसी एक पर 2 आया हो। सी हमें फाइंड आउट करना है, तो सी इज द सम इज एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। सम कम से कम 7 होना चाहिए, दोनों का, दोनों डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो इन दैट कंडीशन आर सी इज 3 6। नेक्स्ट है 4 5। ओके, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं 5 4,
नेक्स्ट 6 3 भी हो सकता है एंड 6 6 भी हो सकता है। ओके तो ये हमारा सी आ गया। और आगे क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ दीज इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ऐसे कौन से पेयर हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट किया, तो क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नो, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी तो 5 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब और देख लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में कुछ कॉमन है? नो, तो दैट मीन्स ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ओके, सी इंटरसेक्शन ए देख लेते हैं हम। तो सी इंटरसेक्शन ए तो है, 3 6 आ रहा है, 4 5 आ रहा है, 5 4 भी कॉमन है, इसके अलावा 6 3 भी कॉमन है और 6 6 भी कॉमन है। तो दैट इज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब सी इंटरसेक्शन ए हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी ही हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ओके, नाउ वी सी आवर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। एक बार में 3 कॉइन को टॉस किया गया है। ठीक है, तो हमारा 3 कॉइन का पहले हम सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। तो सैम्पल स्पेस क्या होगा जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे? तो हेड 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 आएगा। ठीक है, हेड हेड टेल आ जाएगा, फिर हेड टेल हेड भी आ सकता है, फिर टेल हेड हेड आ जाएगा। ठीक है, टेल हेड टेल आ जाएगा, टेल टेल हेड आ जाएगा, एंड देन टेल 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 भी आ सकता है। ओके, ये हमारा सैम्पल स्पेस है जब हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया। अब आगे क्वेश्चन में हमें गिवन है लेट ए डिनोट द इवन 3 हेड शोज। ए क्या है? वो इवेंट जिसमें 3 हेड आ रहे हो। तो सिर्फ एक यही इवेंट है जिसमें 3 हेड आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमें गिवन है बी डिनोट्स द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल शो। बी कौन सा इवेंट है जिसमें 2 हेड्स हैं? तो ये वाला, और 1 टेल है ये वाला। ठीक है, तो हेड हेड टेल, 2 हेड आ गए 1 टेल आ गया। इसके बाद हेड टेल हेड, 2 हेड आ गए 1 टेल आ गया, और टेल हेड हेड। ठीक है, ये हमारा हो गया बी। नाउ सी हेड डिनोट्स द इवेंट 3 टेल्स शो। 3 टेल्स आ रहे हैं जिसके अंदर, तो वो है एक ही इवेंट, दैट इज टी टी टी। ओके, एंड डी डिनोट्स द इवेंट दैट इज अ हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन। फर्स्ट कॉइन के अंदर जहाँ पे भी हेड आ रहा है वो हमारा क्या है? डी है। तो 1 2 3 3 है हमारे पास जो डी है। ठीक है, चलो फिर ये लिख लेते हैं हेड हेड हेड। एक हो सकता है हेड हेड टेल, फिर हो सकता है हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल। ओके, तो इन दैट कंडीशन हमारे पास ए बी सी डी आ गया। नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो उसके लिए ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं। क्या ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कुछ कॉमन है? नो, तो दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी के अंदर कुछ कॉमन है? नो, तो दिस इज ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, अब देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन डी। तो क्या ए इंटरसेक्शन डी में कुछ कॉमन है? यस, इट इज हेड हेड हेड। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इसके बाद हम देख लेते हैं बी के साथ, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी में कुछ कॉमन है? नो, तो ये 5 हो गया। फिर देख लेते हैं बी इंटरसेक्शन डी। ओके, तो बी इंटरसेक्शन डी में कुछ कॉमन है? ये बी है हमारा, ये डी है। यस, हेड हेड टेल एंड हेड टेल हेड कॉमन है। ओके, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5। नाउ सी इंटरसेक्शन डी हम देख लेते हैं, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी 5 है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन कौन से हो गए हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन डी। इसके बाद हमसे पूछा है सिंपल बताइए। तो सिंपल कौन कौन से हैं? ए एंड बी। सिंपल इवेंट है ए एंड सी।
ओके, एंड कंपाउंड इवेंट कौन कौन से हैं? दैट इज बी एंड डी आर दी कंपाउंड इवेंट. ओके, नाउ आवर फिफ्थ क्वेश्चन, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड. फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर अगेन 3 कॉइन्स को टॉस किया गया. तो पहले हम इसका भी सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं. तो दिस इज हेड हेड हेड, नेक्स्ट हेड हेड. Our next question is question number 5. 3 coins are tossed. Describe 2 events which are mutually exclusive. 3 coins को टॉस किया गया, तो हमें बताना है ऐसे 2 events that are mutually exclusive. तो ऐसे 2 events के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सैम्पल स्पेस. ठीक है, जब 3 coins को टॉस किया गया तो हमारा सैम्पल स्पेस होगा हेड हेड हेड. ओके, फर्स्ट तो तीनों हेड आ जाएंगे, देन हेड आएगा, हेड टेल. नेक्स्ट वी विल हैव हेड टेल हेड, एंड देन वी विल हैव हेड टेल टेल, देन टेल हेड हेड, देन वी विल हैव टेल हेड टेल, एंड टेल टेल हेड, एंड टेल टेल टेल. क्लियर? नाउ in this fifth question we have total 5 parts. Okay, first is 2 event which are mutually exclusive. ऐसे 2 events हमें बताने हैं जो क्या हो, mutually exclusive हो. तो as you know mutually exclusive के लिए A intersection B equals to होना चाहिए 5. तो ये जो सैम्पल स्पेस है इसमें से हम 2 इवेंट्स कोई से भी ऐसे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो वो ले सकते हैं. A इक्वल्स टू हेड 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 एंड B इक्वल्स टू टेल टेल टेल. इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दैट इज A इंटरसेक्शन B क्या हो गया हमारे पास 5. ओके, सेकेंड क्वेश्चन वी आर हैविंग 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए तो ये कंडीशन होती है, और एग्जॉस्टिव के लिए A यूनियन B होता है सबसेट. ठीक है, तो A इंटरसेक्शन A तो हमने लिया था क्या, टेल 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 हम ले लेते हैं. ठीक है, B हम ले लेते हैं ऐसा इवेंट जिसके अंदर एक एग्जैक्टली 1 हेड हो. ओके, तो वो हो सकता है हेड टेल टेल, देन टेल हेड टेल, देन थर्ड हो सकता है टेल टेल हेड. ओके, बट हमें 3 इवेंट लेने हैं इस केस में. तो C वी कैन टेक वेयर एटलीस्ट 2 हेड वाला C हम ले लेते हैं. ओके, तो 2 हेड के अंदर अगर C हो तो दैट विल बी हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, एंड हेड टेल हेड, एंड टेल हेड हेड. ओके, ये हमारा हो गया C इवेंट. तो इन दिस कंडीशन यू कैन सी कि A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या आ रहा है, सॉरी A इंटरसेक्शन B हमारे पास है 5. ओके, B इंटरसेक्शन C B हमारे पास है 5. ओके, एंड C इंटरसेक्शन A भी हमारे पास है 5. तो तीनों कंडीशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई. नाउ यू कैन सी A यूनियन B यूनियन C क्या आ रहा है हमारा सबसेट. ओके, तो दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, एग्जॉस्टेड इवेंट, exhausted event. Okay, now we have third question, that is 2 event which are not mutually exclusive. ऐसे 2 events हमें लेने हैं that are not mutually exclusive. तो इसके लिए A हम ले लेते हैं 3 heads वाला. ओके, एंड B हमने लिया एटलीस्ट 2 heads. तो एटलीस्ट 2 heads के अंदर 3 heads भी आ गए, 2 head एंड टेल भी आ गया, हेड टेल हेड भी है, एंड टेल हेड हेड भी है. ओके, सो इन दैट कंडीशन हमारे पास A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू हेड 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 है. ठीक है, दैट मीन्स A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5. तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है. फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ का फोर्थ है कि हमें 2 इवेंट्स ऐसे लेने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बट नॉट एग्जॉस्टिव है. तो ऐसे 2 इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो बट एग्जॉस्टिव ना हो, इनके लिए A कंडीशन है गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड. 1 हेड जब हमारे पास आता है तो वो है हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, एंड टेल टेल हेड. ठीक है, ये हमें हमारे पास हुआ A इवेंट. B इवेंट हम देख लेते हैं गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल. तो इसके अंदर ये हुआ हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, एंड टेल हेड हेड. ठीक है, 1 टेल जब हम ले रहे हैं
तो इन दैट कंडीशन A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5 तो हो गया, बट A यूनियन B इज नॉट इक्वल टू सबसेट, सॉरी सैम्पल स्पेस. So these two events are mutually exclusive but not exhaustive. Now in the fifth part, we have to take 3 events which are mutually exclusive but not exhaustive. तो अब हमें, अभी तक हम 2 इवेंट ले रहे थे, अब हमें लेने हैं 3 इवेंट. तो फिफ्थ पार्ट के अंदर हम A तो ले लेते हैं, दैट इज 3 हेड्स, हेड हेड हेड. ओके, B हम ले लेते हैं गेटिंग 1 हेड एंड 2 टेल. तो वी विल हैव हेड टेल टेल, tail head tail and tail tail head. Okay, and C we can take getting 1 tail and 2 heads. So in that case we will have head head tail tail head and tail head head. Okay, so in that condition A intersection B equals to हुआ B intersection C and C intersection A, which is not equal to 5, which is equal to 5. Okay, but in that case A union B union C is not equal to sample space. Okay, तो ये 3 conditions हमारे पास हैं जिनके अंदर mutually exclusive तो है but exhaustive नहीं है. Okay, now we will take 6th question. 6th question is 2 dice are thrown. 2 dice को हमने थ्रो किया, then event A B and C जो हमें given है that are, पहले हम देख लेते हैं 2 डाइस का सैम्पल स्पेस. ओके, 2 डाइस का सैम्पल स्पेस क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6. ठीक है, इसके बाद सेकेंड वाला 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6. नाउ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. Then 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6. Now 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6. Then 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6. ये क्या है हमारे पास, सैम्पल स्पेस आया when 2 dice are thrown. Now event A equals to है getting an even number on the first die. फर्स्ट डाई में इवन नंबर आ रहा है तो उसका सैम्पल स्पेस हमें बताना है, दैट विल बी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6. इसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6. नाउ 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6. This will be the sample event A which have even number on the first die. Okay, now we have event B that is getting an odd number on the first die. So that will be 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. Then 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6. Now 3 के बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6. Okay, this is the event which have odd number on the first die. Okay, now we have C event, that is the getting the sum of the numbers on the die is less than equal to 5. ऐसा इवेंट है जिसमें जो सम है नंबर्स का दैट इज लेस देन इक्वल टू 5 है. तो इन दैट कंडीशन वी हैव C इक्वल्स टू 1 1 1 2 1 3 1 4. ओके, 1 5 नहीं लेंगे क्योंकि वो टोटल 6 हो जाएगा. नाउ 2 1 2 2 2 3 2 4 नहीं लेंगे, वो भी 6 हो जाएगा. देन 3 1
3 2, then 4 1. Okay, so this is the event C. Now we have question that is a complement. एक कॉम्प्लीमेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, सैम्पल स्पेस माइनस ए को हम माइनस कर देते हैं सैम्पल स्पेस में से, तो वो क्या आ जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट. ओके, दैट विल बी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. ठीक है, और या फिर हम कह सकते हैं 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 and 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6. तो एज यू कैन सी कि ये सारे फर्स्ट प्लेस पे ऑड नंबर आ गए, तो दैट इज इक्वल टू बी ऑल्सो. ठीक है, तो जो हमने ए लिया था, ठीक है, वो क्या था, इवन नंबर फर्स्ट प्लेस पे. तो जब आपने सैम्पल स्पेस में से इवन नंबर वाला सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास ऑड नंबर वाला आ गया, तो ऑड नंबर ही तो हमारा बी था. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड नॉट बी. तो नॉट बी दैट मीन्स क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट. तो इसी तरह जैसे हमने लिया ए कॉम्प्लीमेंट, वो था बी, तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा ए. ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, ए और बी. ए और बी क्या होगा, ए और बी हो सकता है ए यूनियन बी. ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब है, ये है हमारा 6 का थर्ड पार्ट, ए और बी. तो ए और बी को हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी, दैट विल बी आर सैम्पल स्पेस. वाई, बिकॉज ए के अंदर सारे इवन नंबर्स थे फर्स्ट प्लेस पे, बी के अंदर सारे ऑड नंबर थे फर्स्ट प्लेस पे. तो जो हमारा सैम्पल स्पेस था वो ही होगा हमारा ए यूनियन बी और ए और बी. इसके बाद फोर्थ है ए एंड बी. ए एंड बी, तो ए एंड बी क्या था, ए इंटरसेक्शन बी हम देख लेते हैं. तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो ए और बी के अंदर कॉमन आ रहा हो, दैट मीन्स के वो क्या हो गया 5. इसके बाद है फिफ्थ वाला, दैट इज ए बट नॉट सी. ए बट नॉट सी का मतलब है ए माइनस सी. तो ए माइनस सी क्या हो सकता है, 2 4. ए में से आप सी की वैल्यू हटा दीजिए तो आपके पास बचेगा 2 4 2 5 2 6 4 2 4 3 4 4 4 5, then 4 6, then 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6. Okay, ये हमारे पास आ गया a minus c. Now we have to find our sixth question, 6 का, that is b और c. b और c का मतलब है b यूनियन c. तो b यूनियन c क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, then 2 1 2 2, then 2 3 2 4, सॉरी 2 4 नहीं आएगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. ओके, देन 4 1 4 4 2 भी नहीं आएगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6. This is B union C. ओके, नेक्स्ट हमें 7th क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, दैट इज B and C. तो B and C का मतलब है B इंटरसेक्शन C. तो B और C में क्या कॉमन है, दैट इज 1 1 1 2 1 3 1 4, देन 3 1 एंड 3 2. ठीक है, ये कॉमन है B और C के अंदर. नाउ वी हैव टू फाइंड लास्ट 8, दैट इज A
intersection B complement intersection C complement. Okay, so that will be equal to होगा A intersection B intersection B complement. Okay, तो as you know B complement क्या था A. Okay, एंड ये इक्वल था C कॉम्प्लीमेंट के. A कॉम्प्लीमेंट A ही हो जाएगा. तो A इंटरसेक्शन C हमें फाइंड आउट करना है. तो दैट विल बी इक्वल टू होगा 2 4 2 5 2 6 4 2 4 3 then 4 4 then 4 5. Okay, and 4 6 sorry 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6. This is our sixth question. Okay, now we have our seventh question, that is refers to question 6 above. State true or false. True or false हमें बताना है. A and B are mutually exclusive. A and B. A क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो A और B क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. A था इवन नंबर्स फर्स्ट प्लेस पे, B था इवन ऑड नंबर फर्स्ट प्लेस पे. तो A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे, जब A इंटरसेक्शन B 5 आएगा. तो यू कैन से कि ये इवन नंबर्स का है, B ऑड नंबर्स का है. तो A इंटरसेक्शन B हमारे पास 5 आ रहा है, तो दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सेवेंथ का सेकंड क्वेश्चन है A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. इफ यू कैन सी A इंटरसेक्शन B हमारे पास 5 आ रहा है और A यूनियन B हमारे पास S ही आ रहा है सैम्पल स्पेस. तो दैट मीन्स दे बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. ओके, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. एंड A इक्वल्स टू B कॉम्प्लीमेंट, ये तो हमने फर्स्ट में देख ही लिया था कि A इक्वल्स टू B कॉम्प्लीमेंट है ही सही. ठीक है, जो A है हमने ऑलरेडी 6 क्वेश्चन में देख लिया था कि A इक्वल्स टू B कॉम्प्लीमेंट है. तो दैट मीन्स कि थर्ड वाला भी पार्ट जो सेवेंथ का है दैट इज ऑल्सो ट्रू. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, A एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो A एंड C क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नो. A इंटरसेक्शन C हमने फाइंड आउट करा था. यू कैन सी A इंटरसेक्शन C हमने फाइंड आउट करा हुआ है ना. तो वो 5 नहीं आया था, नहीं करा हुआ है. तो अभी फाइंड आउट कर लेते हैं जो हमारे पास वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग. फोर्थ क्वेश्चन ऑफ सेवेंथ. ओके, तो A इंटरसेक्शन C हमने फाइंड आउट करा, दैट इज 2 1 2 2 2 3 एंड 4 1. तो ये 5 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या है, फॉल्स. इसके बाद फिफ्थ है A एंड B कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. A एंड B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू हुआ A इंटरसेक्शन E. A अगेन, तो ये भी 5 नहीं है, that is A which is not equal to 5. So that means कि A and B are not mutually exclusive. Now seventh का 6th part है A complement, B complement and C are mutually exclusive and exhaustive. तो if you can see A complement union B complement union C complement हम देखेंगे तो वो S तो है, but B complement and इंटर C इक्वल्स टू आ रहा है 2 1 2 2 2 3 and 4 1. Okay, which is not equal to 5. So we can say they are not mutually exclusive and exhaustive. So the statement is false. Okay, that's it. Thank you everyone.